हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन एषा श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रवर्तते। सप्तम स्कंदस्य पंचमाध्याये वयं स्मः। साम्प्रतं हिरण्यकशिपुः प्रसंगः प्रचलति, भक्त प्रह्लादस्य प्रसंगः प्रचलति। अचिरमेव पाठारंभो विधेयः। अथ पंचमोऽध्यायः वाचनं भवेत्। नारद उवाच इत्याय भगवान् वृतः काव्यः किलासुरैः चण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास तु पाठ्या नन्यांश्चासुरबालकान्। यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्। एकदा सुरराट्पुत्र मङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यसे साधु यद भवान्। अब ये प्रसंग आया कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। पौरोहित्याय भगवान वृतः काव्य किलासुरैः। असुरैः दैत्यैः काव्यः शुक्राचार्यः भगवान शुक्राचार्य पौरोहित्याय वृतः। पौरोहित्य के लिए शुक्राचार्य का असुरों ने वर्ण किया था। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। षण्डामर्कौ सुतौ तस्य, और उनके षण्डामर्क, षण्ड और अमर्क नाम के दो पुत्र थे। तस्य दैत्यराज गृहाम तिके, वे दोनों पुत्र जो है दैत्यराजस्य गृहांतिके मने हिरण्यकशिपु के घर के समीप ही ये दोनों की कुटिया थी, इन दोनों का आश्रम था। तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास तु पाठ्यान् अन्यांश्चासुर बालकान्। तौ मने षण्डामर्कौ, राज्ञा प्रापितम बालम मने राजा ने जो है अध्ययन के लिए अपने पुत्र को उनके आश्रम में पहुंचाया। नयकोविदम प्रह्लादम पाठयामासतुः, पाठयामासतुः पाठयामासुः पाठ्यान अन्यांश्च असुर बालकान। पाठ्यान जो पाठनीय जो अन्य असुर बालक थे उन्हें भी पढ़ाया और प्रह्लाद को भी पढ़ाया, ये षण्ड और अमर्क ने।
यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवे नुपपाठ च, जो वहाँ पर गुरुओं के द्वारा कहा गया, जिस विद्या का उपदेश दिया गया, उनका श्रवण उन्होंने किया, उसे पढ़ा भी, अनुपपाठ च, पीछे पीछे उसका उच्चारण भी किया। न साधु मनसा मेने स्वपरा सदग्रहाश्रयम, क्योंकि स्वपर असदग्रह से युक्त जो विद्या पढ़ाई जा रही थी, राज विद्या, जिसमें अपने होते थे, जिसमें पराये होते थे, जिसमें दुश्मनों के संबंध में, शत्रुओं के संबंध में बात पढ़ाई जाती थी, अपने पराये के बाद संबंध में बात पढ़ाई जाती थी, ऐसी विद्या पढ़ाई जाती थी वहाँ। वो बात प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी। मनसा साधु न मेने, मन से उनको बात अच्छी नहीं लगी। सुनते जरूर थे, पढ़ते जरूर थे, कंठ भी कर देते थे, लेकिन मन से बात उनको जमती नहीं थी। ऐसे ही पढ़ाई चल रही थी। एकदा असुरराट, अब एक दिन पुत्र घर में आया। असुरराज ने जो है पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव मन हे युधिष्ठिर, नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, पप्रच्छ, प्रश्न किया पुत्र से, गोदी में बैठा के, कथ्यताम वत्स, कहो बाबू, कहो बालक, मन्यते साधु यद भगवान, जो तुम्हें अच्छा लगा पढ़ाई के संबंध में, गुरुकुल में जो तुम्हें अच्छाइयाँ सीखने को मिली, उसके संबंध में कुछ बताओ। इस बात को सुन करके प्रहलाद जी बोलते हैं। प्रहलाद उवाच तद साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसग्रहात् त्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। ऐसा कहा कि पिताजी, असुरवर्य तत्साधु मन्ये, वो बात मुझे अच्छी लगती है, मैं अच्छा मानता हूँ। देहिनाम मने जो देहधारियों के लिए, सदा समुद विघ्न धियाम मने जो संसार में रहने वाले देहधारी, जो समुद विघ्न बुद्धि वाले होते हैं, हमेशा परेशान बुद्धि वाले होते हैं। असद ग्रहात मने जहाँ असद आग्रहों को पकड़ करके जो संसार के प्रपंच में फंसे रहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए वो बात हमको अच्छी लगी। आत्मपातम अंधकूपम गृहम हित्वा, ये जो अंधेरे कुएं के समान अपने को पतन करा देने वाले जो घर गृहस्थी है, जहाँ आत्मपात होता है, आत्मनाश होता है, ऐसी गृहस्थी को छोड़ करके वनम गतः यत हरिम आश्रयेत, एकांत स्थान में वन में जा करके भगवान का आश्रय ग्रहण करे, भगवान का चिंतन मनन करे, यही मनुष्य के लिए हितकर बात है। ये बात मुझे समझ में आ रही है। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा, छोटे बच्चे ने कहा, प्रथम बार कहा। नारद उवाच, नारद जी ने कहा युधिष्ठिर से, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यक विधार्यतां बालो गुरुगिरेः द्विजातिभिः विष्णुपक्षै प्रतिच्छन्निर्न भिद्येतास्य धीर्यथा
गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्षणया वाचा समपृच्छन्त सामभिः। वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालान्नति कुतस्तुभ्य मेष बुद्धि विपर्ययः बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतो भवत् भण्यतां श्रोतु कामानां गुरूणां कुलनंदन। अब हिरण्यकशिपु ने ऐसी बात छोटे बच्चे के मुखारविंद से सुनी। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य, पुत्रस्य गी पुत्र की वाणी को सुन करके जो दैत्य हैं, जो हिरण्यकशिपु था, उसने परपक्ष समाहिता, जो शत्रु पक्ष से संबद्ध जो वाणी है, जिसे वो द्वेष करता है, जिससे भगना चाहता है, जिससे समाप्त करना चाहता है, उसी पक्ष से आश्रित वाणी को सुना देते ने। सुन करके जहाँ स बुद्धिर बालानाम विद्यते पर बुद्धि भी, तो हंसी आई उसको, हंसा पहले तो, कहा बच्चों की बुद्धि है, इतना छोटा बच्चा है ऐसा बोल रहा है। पर बुद्धि भी बालानाम बुद्धि विद्यते, जो छोटा बालक होता है जैसी संगति होती है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि हो जाती है। लगता है जरूर कोई न कोई छद्म वेशधारी कोई व्यक्ति है जो इनकी बुद्धि को घुमा दिया है। तब उन्होंने कहा उन लोगों से, सम्यक विधार्यताम बालो गुरु गृहे द्विजाति भी, जो आप लोग गुरु लोग हैं, द्विजाति लोग हैं, इस बालक को ठीक से आप लोग देखिए, अपने गुरु आश्रम में, गुरु गेह में इसका देखभाल ठीक से कीजिए। विष्णु पक्षै प्रतिच्छन्नैर न भिद्येत अस्य धीर यथा, कि जिससे कि प्रतिच्छन्नई बने जो छिप छिप करके विष्णु पक्ष के लोग रहते हैं और वो इसकी बुद्धि को जो है मलिन न कर दें, बुद्धि को न बिगाड़ दें। आप लोग ख्याल रखना, ठीक से देखना। गृहमानीत माहूय प्रह्लादम दैत्य याजका, तो दैत्य याजका मने जो दैत्य के जो याजक लोग थे, जो गुरु लोग थे, अपने घर में उन्हें बुलाया। प्रह्लाद को, छोटा बच्चा है, राजपुत्र है, उसकी प्रशंसा की मधुर वाणी से, सुंदर वाणी से। समपृच्छन्त साम भी, साम दाम दंड भेद बुद्धि लगा करके नीति पूर्वक उस बालक से प्रश्न किया। वत्स प्रह्लाद भद्रम ते, वत्स प्रह्लाद तुम्हारा कल्याण हो। सत्यम कथय माम ऋषा, सत्य सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना। माम ऋषा बालान्नति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ययः, माने तुम एकदम बालक हो, बहुत छोटे हो, और ये जो बुद्धि विपर्यय है, जो बुद्धि का उलट पुलट है, जो बालक से ऊपर की जो बात है, ये कहाँ से तुम्हारे में देखने को मिलती है? ये कैसे उत्पन्न हो गया? किसने तुम्हारी बुद्धि को घुमा दिया? बुद्धि भेद परकृत, ये बुद्धि भेद जो है दूसरे ने कर दिया। उताहो ते स्वतो भवत, अथवा स्वयं जो है इस प्रकार की बात तुम्हारे बुद्धि में उत्पन्न होने लगी। भण्यताम श्रुतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन, हे कुलनंदन, कुलम नंदयति हर्षयति मोदयति इति कुलनंदन। श्रुतु कामानाम गुरुणाम, हम लोग गुरु लोग हैं, सुनना चाहते हैं तुमसे
ये कहो। भण्यताम मने कथ्यताम। प्रहलाद उवाच स्वपरश्चेत्य सद्ग्राह वाच्यताम। स्वपरश्चेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य तथान्योऽहम् इति भेदगता सती। स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्तमनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हे स भिनत्ति मे मतिम् यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेत चक्रपाणिर्यदिच्छया इत्यलम्। प्रहलाद जी ने कहा, तो उन्होंने कहा था ना कि स्वयं बुद्धि विपर्य हुई है, हुआ है कि परकृत है, क्या है, रहस्य पूछा था। तो प्रहलाद जी ने कहा स्वपरश्च इति असद्ग्राहा, ये असद्ग्राह है, ये अज्ञान मूलक है, ये स्वपर का व्यवहार जो है ये माया कृता, ये माया के द्वारा निर्मित है। अखंड ब्रह्म में जो है ये स्वपर जो है माया शक्ति के कारण हुआ है। विमोहित धियाम दृष्टा, विमोहिता धी येषां ते विमोहित धियः तेषां विमोहित धियाम दृष्टा, जिनकी माया से ये सब दिखाई देता है। तस्मै भगवते नमः। उन भगवान नारायण को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले तो प्रणाम किया। स यदानुव्रतः पुंसां पशु बुद्धिर विभिद्यते, जब उस भगवान की कृपा होती है, जब भगवत कृपा प्राप्त होती है, अनुग्रह होता है भगवान का, तो पशु बुद्धिर विभिद्यते, तब ये पशु बुद्धि छूटती है मनुष्यों की। जानवरों की बुद्धि जो है वो जो है ठीक होती है। ये जानवरों की बुद्धि क्या है? अन्य ऐसा तथा न्योहम इति भेदगता असती बुद्धि, कि ये दूसरा है, मैं दूसरा हूँ, इस प्रकार की जो जानवरी बुद्धि है ये भगवत कृपा से ही छूटती है। स एव आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी, वही आत्मा अखंड आत्मा ही स्वपर इति अबुद्धि भी, माने जो अबुद्धि लोग हैं, बुद्धि जिनके पास नहीं है, दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते, दुरत्ययानुक्रमण, जो बुद्धि से जो ऊपर है, जिनका अनुक्रमण करना बहुत कठिन है, दुरत्यया माया में फंस करके निरूप्यते, ज्ञायते, विचार्यते, कथ्यते, वर्ण्यते इत्यादि। मुह्यन्ते यत् वर्तमनि वेदवादिनो, सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, एकदम पूरा वेदाध्यायी जो है, पठन्ति वेद शास्त्राणि खंडयन्ति परस्परम परम तत्वम न जानन्ति दर्वी पाकर रसम यथा। यद वर्तमनि वेदवादिनो मुह्यन्ति, वो भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मादयो हेस भिनत्ति, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देव भी जो है सो मोहित हो जाते हैं। हेस भिनत्ति मे मतिम, वही हमारी बुद्धि को जो है, वही बुद्धि को तोड़ रहा है, वही मेरी बुद्धि को खींच रहा है। पूछ रहे हो ना, वही खींच रहा है, वही तोड़ रहा है। भेत्ति भिनत्ति भिन्नता भिन्दन्ति, यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन स्वयं आकर्ष सन्निधौ, जैसे चुंबक के सामने रख दोगे तो लोहा जो है स्वयं भ्रमण करने लगता है, लोहा घूमने लगता है चुंबक के सामने। तथा में विद्यते चेता चक्रपाणिर यदि इच्छया, वैसे ही भगवान की इच्छा से, भगवान के स्मरण मात्र से जो है मेरा चित्त जो है चुंबक के संसर्ग से
लोहा जैसे नाचता है वैसे नाचना शुरू करता है। यदृच्छया मने कुछ करना नहीं पड़ता है, उसे अपने आप नाचना शुरू करता है। जय हो। नारद उवाच एतावत् ब्राह्मणा युक्त्वा विरराम महामतिः तं निर्भर्त्स्याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः आनीयताम् अरे बेत्रमस्माकमयशस्करः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोऽस्योदितो दमः दैतेय चंदने जातो दैतेय चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णुर्नालायितोर्भकः। बहुत गंभीर है। एतावत ब्राह्मणाय उक्ता, इतनी बात जो है गुरुओं से ब्राह्मणों से कहा। महामति विराम, विश्राम लिया। अब वहां पर सब राजपुरुष वगैरह सब बैठे थे अगल बगल जो है, तो कुछ इशारा हुआ, उसने जो है उसे हड़काया। तम निर्भत स्याथ कुपिता स दीनो राजसेवकः। दीनहीन है, वो भी आज्ञा पालन करना है ना, इसीलिए कहा कि जो है राजसेवक, जो वहाँ था सुरक्षा गार्ड, उसने उसको डराया, धमकाया, हड़काया। आनीयताम अरे बेत्रम, अब बेत ले आओ। बेत्रम मने अब छड़ी ले आओ, इसको पीटा जाए। अस्माकम अयशस करा, ये तो हमारे यश को बिगाड़ने वाला है, दूसरित कर देने वाला है, बदनामी करा देगा। ये हम लोग ऐसा यहाँ पढ़ा भी नहीं रहे हैं, वैसी बात फैला दे रहा है। कुलांगार, ये कुल का अंगार है, कुल कलंक है, दुर्बुद्धि है। चतुर्थोस्योदितो दमः, अब इसका तो चौथा दंड मने जो है सो शारीरिक दंड इसको देना पड़ेगा। इसको चतुर्थ जो है मने समझाने बुझाने से नहीं होगा, अब एकदम दंड ही देना पड़ेगा इसको, जो है समझाने बुझाने से आगे है ये। ओहो, दैत्य चंदन बने, ये दैत्य रूपी चंदन के वन में जातो यम कंटक द्रुम, ये कांटे का पेड़ हो गया उसमें। चंदन के वन में ये कंटक द्रुम उत्पन्न हो गया है। यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णुर नालायितोर भगः। अब जिस चंदन वन को उन्मूलन करने का जो परशु के समान, जो कुल्हाड़ी के समान जो भगवान विष्णु हैं, उस चंदन वन को हमेशा काटना चाहते हैं, उनके लिए तो नालायितो मने एक जो डंडा लगाया जाता है ना, उसमें नाल, कुल्हाड़ी में जो है एक डंडा चाहिए तब ना काटेगा, तो ये तो डंडे का काम कर रहा है, डंडा बन जा रहा है, फिर विष्णु तो पूरा काट डालेगा चंदन वन को, जो है सो बहुत खतरनाक उत्पन्न हुआ है। ठीक ना। दैतेय चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमः यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णुर्नालायितोर्भगः इति तं विविधोपायैर्भीषयं तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम् तत एनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातये दैत्येन्द्रं दर्शयामासु। मासा है कि मासु नहीं ना है, मास मातृमृष्टमलंकृतं पादयोपदितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निर्वृतिम् आरोप्यांकमवग्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः आसिंचन विकसत वक्त्रमिदमा एतावत् इति, इस प्रकार तम प्रह्लादम विविधोपाय ही, अनेक उपायों से
भीषयन डराते हुए, तर्जनादि भी, तर्जन आदि के द्वारा छोटे बच्चे को डरा धमका करके ग्रहाया मास, विद्या ग्रहण कराया। विद्या ग्रहण कराया कोई एक गुरु है, इसलिए एक वचन दिया है, किसी ने जिम्मा लिया अलग से। त्रिवर्गस्य उपपादनम, मैंने धर्म अर्थ काम का उपपादन किया। मोक्ष तो है नहीं वहाँ, हाँ? तो त्रिवर्ग मने कुछ धर्म अर्थ और काम, इतने की बात जो है समझाई ठीक से। तत एनम गुरुर ज्ञात्वा, उसके बाद काफी रटाया उठाया, पूरा कंठस्थ है, पूरा सुनने पर पूरा सुना दे रहा है। तो गुरु ने समझा कि अब जो है ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम, माने जो ज्ञात ज्ञेय जितना भी है, माने साम दान दंड भेद इत्यादि जो 4 विद्याएं होती हैं राजाओं के लिए, समझ गए ना? चतुष्टयम ये जो है जान गया है। अब थोड़ा सा महाराज को एक बार दिखाने लायक हो गया है बच्चा, सिखा दिया गया। दैतेन्द्रम दर्शयामास मातृमृष्टम मलंकृतम, मातृमृष्ट मलंकृतम माने अब जो है दैतेंद्र के पास में उसको दिखाया ले जाके। उसके पहले माता जी ने जो है, छोटा बच्चा है तो उसको नहला धोला करके जो है पूरा अलंकृत किया। मृष्टम मने एकदम मिठाई जैसा बना दिया। मृष्टम मने वही है, मने पूरा मालिश उलिश करके नहा धो के फिटफाट करा के बच्चे को माता जी ने तैयार किया, दैतेंद्र के सामने हाजिर किया। पादयो पतितम बालम, अब जाकर के चरण में गिरा बच्चा। प्रतिनंद्य आशीषासुर, असुर ने भी जो है आशीर्वाद दिया, उसका अभिनंदन किया। परिस्वज्य मने उसका जो है गले लगाया, चुम्बन किया। चिरम दौर्भ्याम मने अपने बाहों से जो है लगाए रखा। परमाम निर्वृतिम आप, परम संतुष्टि को प्राप्त किया। परमाम निर्वृतिम आप मने परम संतुष्टि को प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु वाच प्रह्लादानुच्यताम किम अंकांग आरोप्यांकमवग्रहाय, अंक में रखा, फिर उसका घ्राण किया, जो है मूर्धनी सिर सूंघा। अश्रु कलाम्बुभी बने आंसुओं से जो है सो सेचन किया, रोया कि पुत्र है बेचारा जो है सो इतना छोटा प्यारा पुत्र जो है। विकसत वक्त्रम, अब उसका वक्त्र जो है एकदम खिला हुआ था, जो है प्रसन्न था बच्चा। तो इदम आह युधिष्ठिर, ही युधिष्ठिर, ये बात दैत्यराज ने कही। हिरण्यकशिपु उवाच, ओ सही वो लिखितवान, अत्र तो उवाच जोड़ दिया है पूरा। हिरण्यकशिपु उवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षत गुरुर्भवान्। हे प्रह्लाद, अनुच्यताम तात, हे बाबू बोलो, जो तुमने पढ़ा उसी में से कुछ उत्तम तत्व बोलो, सार तत्व जो निकला है। कालेन एतावता आयुष्मन, इतने समय से जो तुमने अध्ययन किया है। गुरु भगवान यद अशिक्षित, गुरु से जो तुमने सीखा इतने दिन तक, कुछ बोलो। प्रह्लाद उवाच, बारे प्रह्लाद जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। निशम्ये तत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः। ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते
विपक्षम श्रयता सता असारम ग्राहितो बालो मामना धृत्य दुर्मते संति साधयो लोके दुर्मैत्रास्तद्म वेशिण तेषामुदेत्यघं काले रोगः गंभीर हो गया। पूछा कि जो है प्रहलाद, इतना प्रेम से पूछा तो सीधे प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु श्रवणम, विष्णु कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, विष्णु अर्चनम, विष्णु वंदनम, विष्णु दास्यम, विष्णु सख्यम, विष्णु आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति का वर्णन सीधे कर दिया। बस यही तत्व मिला कि भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहना है, हाँ, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पाद सेवन करना है, अर्चन करना है, वंदन करना है, दास्य भाव से करना, दास्य करना है, सख्य और आत्मनिवेदन। अब ये जो 9 विषय जो दिया है, एक एक विषय जो है महासागर के समान है। क्या है? महासागर के समान है। सभी विद्वानों के समक्ष कुछ हमने किसी सज्जन से प्राप्त जो था उसे हमने प्रस्तुत किया था पहले भी। ये 9 का उदाहरण जो है अभिस्मरण करते हैं, भगवत कृपा से आ जाना चाहिए श्लोक। नवधा भक्ति का उदाहरण है श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितवत, वदन्तु श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितवत। नहीं किमस्ति? हाँ, श्रवणे परीक्षितवत वैयासकी कीर्तने, वदतु वैयासकी कीर्तने श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितवत वैयासकी कीर्तने। श्रवण का उदाहरण जो है परीक्षित में, वो श्रवणम उन्होंने किया है, पूरा भगवान की कथा सुनी है ठीक से। और कीर्तनम वैयासकी ही माने सुखदेव जी जो हैं वो कीर्तन करने वालों में 1 नंबर में हैं। ये सुखदेव जी जो हैं कीर्तन के उदाहरण हैं। सोनम प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद स्मरणे, अब स्मरण करने वालों में प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंग्रि भजने लक्ष्मी, पाद सेवनम, लक्ष्मी सबसे आगे हैं पाद सेवन में। और आया अर्चनम पृथु पूजने, पृथु महाराज भगवान के अर्चन में सबसे आगे उनका स्थान है, पृथु महाराज का। लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने, उनके अभिवंदन करने में अक्रूर जो है सबसे आगे हैं, अक्रूर जी महाराज। ठीक है ना, याद आ रहा है? अक्रूर जी 10वें स्कंद में आएंगे। कपिपति दास्य, दास्य हनुमान जी जो हैं दास्य में सबसे 1 नंबर में है। दास्येथ सख्यर्जुन, सख्य में जो है अर्जुन है। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, बलि महाराज जो हैं आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा हैं। कैवल्य में शाम चिरम, ये नवधा भक्ति के 9 उदाहरण हैं, शास्त्रकारों ने परिगणित किए हैं। सोनम वर्तते, हाँ, स्मरणीयम, हाँ, एक बारम वाचनम भवेत्
श्री विष्णु स्मरणे श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपति दास्येथ सख्यर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कैवल्य में शाम चिरम। वो कैवल्य उनका, वो मुक्ति में सब लोग जो है प्राप्त हो गए। इतनी बड़ी बात बालक ने सीधे बता दी कि ये तत्व मिला है, नवधा भक्ति मिली है। इति पुंसार पिता विष्णु, इस प्रकार इन नवधा भक्ति के माध्यम से भगवान में समर्पित जो मनुष्य की जो बुद्धि है, भक्ति चेत नवलक्षणा, नवलक्षणा भक्ति यदि मनुष्य में हो, क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ने अधितम उत्तमम। हम मानते हैं कि ठीक से पढ़ाई हुई है, अधितम उत्तमम तन्मन्ने, वही पढ़ाई सही पढ़ाई है। कह दिया ना 2 ही लाइन में, कुछ ज्यादा बोलने नहीं पड़ा, दिमाग घूम गया बेचारे का। निशम्य तद सुत बचो, सुतस्य बचा सुत बचा, निशम्य एतत् हिरण्यकशिपुस्तदा तदा तस्मिन काले हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, बहुत छोटा सा बच्चा है। गुरुपुत्रम उवाचेदम, वो जो गुरुपुत्र था जिनको ड्यूटी दी गई थी, जिनको नियुक्त किया गया था, ठीक से पढ़ाने के लिए कहा गया था, रुषा प्रस्फुरिताधरः, रुषा रुट रुषो रुषः रुषम रुषो रुषः रुषा रुटभ्याम, क्रोध से ओठ फड़कने लगे उसके, प्रस्फुरिताधरा होकर के गुरुपुत्र से कहा, ब्रह्मबंधो, हे नीच ब्राह्मण, ब्रह्मबंधु मने पतित ब्राह्मण को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, इसलिए बंधु नहीं लगाना चाहिए कहीं, कि ब्रह्म बंधु है, गड़बड़ा जाएगा। ब्रह्म बंधो मने हे नीच ब्राह्मण, किमे तत्ते, ये क्या कर डाले हो? विपक्षम श्रयता सता, ये असत असत हो करके ये विपक्ष का आश्रय करने वाले तुमने ये क्या कर डाला? असारम ग्राहितो बालो, हाँ, इस बालक को जो है ऐसा अंटमंट सब सिखा दिया। माम अनादृत्य दुर्मते, ये दुर्मति मेरा अनादर किया, इतनी सुविधा देके घर के सामने कुटिया बना के रखे हैं, शुक्राचार्य जी के पुत्र हो मान के, हाँ, घरे में रखा है, समझ लो कि दुर्मति हो एकदम। समति हिसादवो लोके दुर्मैत्रा छद्मवेषिणा, बहुत से छद्मवेशी दुर्मैत्र असाधु लोग संसार में बहुत होते हैं। तेषाम उदेत्यघम काले, लेकिन उनका समय आने पर उनका पाप प्रकट हो जाता है। ऐसे गुप्त शत्रुओं का बहुत लंबा नहीं चल पाते हैं, छिप छिप के जो है सो अनर्थ करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनका भाड़ा फोर एक दिन भंडा फोर हो जाता है। रोग पातकी नाम ही वह, जैसे पातकी व्यक्तियों को जो है सो जो रोग है वो प्रकट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या हो जाता है। रोग हमने बीमारी जो है, पातकी व्यक्ति अपना अत्याचार अन्याय करते रहता है, लेकिन बाद में किडनी फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पातकी छोड़ेगा थोड़े। गुरुपुत्र उवाच, एकदम खतरनाक स्थिति हो गई ना अब तो। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदस्ते सतवेन्द्र शत्रो मतिरास्य राजन नियच्य मन्युं कददास्म मानः। वाह। तो कहा नमत प्रणीतम, ये तो हमारे द्वारा जो है
ये सिखाया गया नहीं है। न पर प्रणीतम, न तो कोई दूसरा आके इनको सिखाया है। वहां घुसने की अनुमति नहीं है किसी को, गोपनीय स्थान में रहता है। सुतो बदत्ते स तव, तव सुत ऐसा बदती, तुम्हारा पुत्र लगा दिया वहां थोड़ा भाव में। हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र की शत्रु, महाराज जी तुम्हारा जो लड़का बोल रहा है ना हमने सिखाया न किसी ने सिखाया, ये अपने से नैसर्गिकी इयम मति अस्य राजन, इसकी नैसर्गिकी मति है। नियच्छ मन्युम, अपने क्रोध पर जो है नियंत्रण रखो। कददास्म स्मान, क्या है बालक, कददा का बोलो, माने हम लोग जो हैं दोषी नहीं है। हाँ, माने हमको दोष देने योग्य नहीं है हम लोग। दोषमभ्यम कत कुत्सितम दोषम मास्म मास्म, कुत्सितम दोषम मास्म अदाह कददाह, ये कुत्सित दोष जो है हमारे ऊपर मत लगाइए, हमारे द्वारा नहीं हुआ है, ये नैसर्गिकी है इसका। नारद उवाच गुरुड़ैवं प्रति प्रोक्तो भूय आह सुरसुतं, न चेद गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः। गुरुणा एवं प्रति प्रोक्तो, जब गुरु ने ऐसी बात कह दी तो असुर सुतम भूय आह, फिर असुर ने पुत्र से फिर कहा, फिर पूछा, नचेत गुरुमुखी यम ते वाणी, ये जो बुद्धि जो है, ये वाणी जो बोले हो, बुद्धि दिए हो, ये गुरुमुखी नहीं है, गुरु से नहीं सीखे हो, तो अभद्रा असती मति कुतः, तो ये कहाँ से उत्पन्न हो गई तुझमें जो है ये अभद्र असती मति, ये तुझमें कहाँ से आई, इसका जड़ पता लगाना पड़ेगा। अब तो बहुत गंभीर हो गया ये तो। प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत अदान्त गोभिर्विशतामिश्रं पुनः पुनः सर्वित सर्व, न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णुं, अंधा यथान्धैरूपनीयमाना वाची शतन्यान्, तेषां मतिस्ताव, नैषाम है ना, नैषां मतिस्ताव दुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः, पादरजोऽभिषेकं एतावत् विचारणीयम्। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम, जो गृहव्रती हैं, जो देह गेह में आसक्त हैं, ऐसे लोगों की जो मति है ना, न तो स्वतः जो है कृष्ण में लग सकती है, न तो परतः लग सकती है, क्योंकि दिमाग में घुसी है गृहस्थी दिमाग में, तो ऐसे लोगों को तो न स्वतः से हो सकता है, न तो परतः से हो सकता है। यही प्रश्न उठ रहा था ना प्रहलाद जी को, कहाँ से हो गया। अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम, माने जो वश में रहने वाले इंद्रियों के माध्यम से नरक में प्रविष्ट होने वाले जो लोग हैं, संसार में रहने वाले लोग हैं, और पुनः पुनः सर्वित सर्वणानाम, जो बार बार जो एक ही बार विषय का जो है रिपीटेशन, विषय पर लगाना है उसको, सर्वित सर्वणानाम मने जो विषय भोग जो है एक बार कर लिया फिर उसी को चर्वित कर रहा है, चर्वित सर्वणानाम, अनंत बार जो है
उस विषय को भोगने वाले गृहव्रती जो अपने असंयमित गोभी मैंने इंद्रियों के द्वारा घनांधकार में प्रविष्ट होने वाले गृहव्रतियों के लिए न तो स्वतः से भगवान में मति जा सकती है, न तो परतः जा सकती है। क्या दिया झटका। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ माने न। ऐसे लोग स्वार्थ गतिम है ना, किम अस्ति स्वार्थ गतिम इत्यस्य अर्थम पश्य। आप वहां देख ले रहे हैं, ऐसे हम बताते हैं। स्वार्थ गतिम ही विष्णु ते न विदु, मने स्वार्थ और परार्थ दोनों वस्तुतः भगवान ही है। स्वार्थ भी वही है, स्वार्थ भी वही है। ऐसे विष्णु को वे लोग नहीं जान सकते जो दुराशया, जिनकी आशा का कोई अंत नहीं है। क्या है? जिनकी आशा पास सतेर बद्धा काम क्रोध परायणा ईहंते काम भोगार्थम अन्याय नार्थ संशयान। ऐसे लोग बहिर्थ माने ना, जो बाहर जो है अर्थ मानते हैं, जो अंदर की दुनिया को नहीं समझते, जो बाहरी दुनिया में ही अपने प्रयोजन को समझते हैं, ढूंढते हैं, उसी में जो है सो ये बहिर्थ माने ना लोग हैं। ये दुराशयाः दुष्टो विषयाक्रांत आशयन्तः जातम तत् अंधा यथांधैरुपरीयमानाम, अंधे नैव नियमाना यथांधा अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। उपनिषद। तो अंधा यथांधे उपनीयमाना, एक अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, कबीरदास जी। तो उपनीयमानाम बाची ईश तंत्याम उर्दाग्नि बंधा, माने ये सब ये जो वैदिकादि जो घनचक्रायमाण जो यज्ञ यागादि जो विधान है, उरुदामनी माने जो बहुत घनघोर विधि विधान की जो रस्सी है, दामनी माने रस्सी, विधि विधान कर्मकांड का घनचक्कर यज्ञ याग आदि इधर उधर उसमें फंसे हुए लोग जो हैं सो अंधे नहीं व नियमाना यथांधा हैं। उनको कभी वो जो है समझ में आने वाली नहीं है आध्यात्मिक जगत। थोड़ा सा छुआया मैंने, कर्मकांड से ज्ञान कांड की तरफ इशारा किया। ते एसाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रेम, एसाम मतिम नैसाम मतिम, न एसाम मतिम मति नैसाम मति, ऐसे लोगों की बुद्धि तावत उरुक्रमांग्रिम मने भगवतः चरण कमलम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ, उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। जो अनर्थ का अपगम करने वाला है, सारी समस्याओं का समाधान करने वाला है जो चरण कमल, उसका स्पर्श करने का सौभाग्य ही इनको नहीं मिलता है। मयि यसाम पादरदोभिषेकम, जो श्रेष्ठ जनों के चरण रज की जो धूली है, जो निष्किंचन साधु संत हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका तो भगवान है। ऐसे लोगों का शरण ग्रहण नहीं करेगा, उनके शरण में नहीं जाएगा, संतों के शरण में जब तक नहीं जाएगा तब तक भगवत चरण शरण प्राप्ति होने वाली नहीं है। इत्युक्तो परतम पुत्रम हिरण्यकश्यपु रुषा, अंधीकृतात्मा सोत्संगा
इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा उपरतम पुत्रम, इतनी बात कह करके पुत्र जो है उपरत हो गया। क्या हो गया? वाणी को विराम दे दिया पुत्र ने। हिरण्यकश्यपु रुषा, पू में दीर्घ हो गया ना, लग गया रोरी, रेफस्य रेफे परे लोप, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, कश्यपु रुषा, रुषा क्रोधे न, रुषा अंधीकृतात्मा, एकदम अंधीकृत आत्मा, मनो यस्य स अंधीकृतात्मा, स्वोत्संगा निरस्यत, अपनी गोदी से उत्संग से झटक दिया पृथ्वी पर, फेंक दिया एकदम जो है फेंक, ये तो बड़ा खतरनाक आ गया है। मही तले आह अमर सरुषा विष्ट, एकदम क्रोध, हाँ, ईर्ष्या और क्रोध आदि से, क्रूप क्रोधा मर्ष रोष प्रतिघा रुट क्रोधो स्त्रियो है, तो क्रोध का ही जो है प्रकार विशेष है अमर्ष भी, हाँ, उससे आविष्ट हो करके कसाई भूत लोचना, मने एकदम लाल लाल आंख बना लिया। बध्यताम आस्वयं बध्यो, इसको बाधो, आशु अयम बध्या, ये जो है मारने योग्य है, ये इसका वध करो। निस्सारेत नैरिता, हे रक्षोगण, उसी प्रकार के जो कसाई लोग खड़े होंगे ना बगल में, उनको कहा नैरिता, तो हे नैरित लोग, इसको एकदम निकालो यहाँ से, उधर ले जाओ, इसको समाप्त कर दो, खत्म कर दो इसको। अयम मे भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान सुहृदो धम, ये तो मेरा भ्रातृहा है, मेरे भ्राता के हनन करने वाले की प्रशंसा कर रहा है, उसी का भक्त है। हित्वा स्वान सुहृदा, अपने लोगों को छोड़ करके अधम जो है, पितृव्य हंतुर, अपने चाचा के हनन करने वाले का चरण कमल पकड़ रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु बोल रहा है, विष्णुर दासवत अर्चति, मने दास है, क्या है, दास के तरह जो है, इतना दैत्य राजपुत्र होकर के दास के समान जो है विष्णु के चरण की अर्चना कर रहा है। ये तो जो है ये पितृव्य हंता है। ओहो, मेरा भाई का हत्यारा यही है। क्या है? विष्णुर्वा साधसौ किम्नु करिष्यत समंजसः सौहृदम दुस्तसम पित्रो राध्य पंचहायनः। क्या बोला? किम उक्तवान्? विष्णुर्वा साधोषम किमनु करिष्यति असमंजस, ये असमंजस वाला जो व्यक्ति है, कंफ्यूजन से भरा हुआ, दुस्तेजम सौहृदम पित्रो आहाद या पंचहायन, जो 5 ही वर्ष का है, जो माता पिता के सौहृद को इसने त्याग दिया, ये विष्णु का कौन सा भला कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति जो घर छोड़ दिया, कहो जी, साधु बन गया, वो क्या समाज का काम करेगा? जो अपने सब कुछ है कि नहीं, जो अपने घर का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या कर सकता है? विष्णुर्वा साधसौ किम्नु करिष्यति असमंजसा, ठीक है ना, ये विष्णु का ही क्या लाभ करेगा, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो किसका होगा? कहने का मतलब ये है। परोप्यपत्यम हृतके यथौषधम स्वदेहजोप्यामयवत सुतो हितः परोप्यपत्यम हितकृत यथौषधम, जैसे औषधि जो है सो अपने शरीर से तो नहीं निकली है ना, बाजार से औषधि आती है, खरीदी जाती है, लेकिन वो लाभ पहुंचाती है शरीर के लिए। हाँ, उसी प्रकार दूसरे का जो अपत्य है, संतान है, दूसरे का पुत्र है, वो बहुत मदद पहुंचाता है।
हितकृत होता है। लेकिन स्वदेह जो प्यामयवत सुतो हिता, अब जो है अहिता सुता जो है, जैसे आमय बने जो व्याधि है तो अपने शरीर से निकला हुआ है। रोग व्याधि जो भी है, इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर फुगर जो भी हुआ है तो अपने शरीर का, शरीर से निकला है, अपना है, लेकिन तो भी अहित करता है। वैसे अपना पुत्र है वो भी अहित कर रहा है, दूसरे का पुत्र हित करता है, और दूसरी जो औषधि है जो शरीर से नहीं निकली है वो हित करती है। क्या बात है। छिंद्यात तदंगम यद उतात्मनो अहितम। अब कहीं जो है जहर लग गया, कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि ऐसा काट दिया जाता है अंग जो है सो, कहीं खतरनाक हो गया पैर, अब वो सुधर नहीं सकता है, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर बीमारी चली जाएगी, तो उतना काट देने से और शरीर ठीक ठाक रहेगा, तो उसको काटने का विधान इस समय भी सुनाई देता है। तो हिरण्यकशिपु ने भी कहा छिंद्या तद अंगम, उस अंग को काट डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? यद उतात्मनो अहितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्, जिसके काट डालने से, जिस अंग को हटा देने से और जो शरीर है वो तो सुखपूर्वक रह सकता है, नहीं तो उस शरीर के चक्कर में पूरा शरीर भी डिस्टर्ब होगा, व्यवधान होगा शरीर को, और सब बीमार पड़ा रहेगा। इसीलिए उसे हटा देना चाहिए। एतावत् पर्याप्तं भवत्, लंबायमान अध्याय वर्तते। हाँ, तर्हि सप्तत्रिंशत् श्लोकाः जाताः। कति श्लोकाः? हाँ, अवशिष्टाः श्लोकाः अग्रे भविष्यन्ति। भवेत् तावत् सर्वेषां श्रोतॄणामपि मङ्गलम्। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।